Jai Hind and Sight Recipients, I welcome you all to one of the most enriched video when it comes to your serious exam preparation. Because if any of my siblings would have come to me and if any of my relatives would have come to me that दीदी आप ऑल इंडिया रैंक 26 होल्डर रहे हो खुद से, आप क्या बोलोगे कि लास्ट 1 मंथ में कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए, तो आई गेस मैं उन्हें शायद यही सारी टिप्स देती और साथ के साथ मैं अपने खुद के नोट्स भी शेयर करती और खुद के इम्पॉर्टेंट चीज़ें भी शेयर करती। तो वो सारी चीज़ इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ अबाउट द LMR मॉड्यूल, जो आप सब लोग कह रहे हो कि मैम प्लीज़ जल्दी से LMR मॉड्यूल दे दो, या फिर मैम कहाँ से करंट अफेयर्स करें। सारी चीज़ें इस एक वीडियो में तुम्हारे लिए प्रेजेंटेड है और प्लीज़ मेरे रिसोर्सेज यूज़ करो यार, चाहे तुम मेरे टेलीग्राम वाले बच्चे हो या यूट्यूब वाले स्टूडेंट हो मेरे, या फिर मेरे क्रैश कोर्स स्टूडेंट हो। तुम्हारा सिलेक्शन है यार, इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि तुम लोग जानते हो दैट आई एम लिविंग माई ड्रीम्स थ्रू यू। ठीक है, और ये जो आखिरी के 30 दिन है ना, दिस इज द मेक और ब्रेक सिचुएशन आपके लिए। बिकॉज चाहे तुम 6 महीने पढ़ चुके हो, 10 महीने पढ़ चुके हो, कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आखिरी का 1 महीना ढंग से यूटिलाइज नहीं किया। आई एम सो सॉरी टू से, लेकिन यूपीएससी है यार, मुश्किल हो जाएगा, समझ रहे हो। तो प्लीज इस वीडियो को आखिरी तक देखना, सारी चीजें समझाऊंगी एकदम ऐसे छोटे बहन भाई की तरह। ओके सबसे पहली चीज, तुम्हारा सबसे जो गलत डिसीजन होता है ना कि तुम एक अनरियल गोल लेके चलते हो कि यार मुझे तो ना एग्जैक्टली बोर्ड्स की तरह यहाँ पे 90% मार्क्स लेके आने हैं। आज अभी के अभी एग्जाम्पल ले लेती हूँ जीएस का। ठीक है, पेपर लेके बैठना और मैं तुम्हें गारंटी देती हूँ कि 30% से ज़्यादा पेपर, कितनी भी अच्छी प्रिपरेशन कर रखी हो तुमने, डायरेक्टली तुम क्वेश्चन सॉल्व कर ही नहीं सकते हो। दिस इज द रियलिटी ऑफ अ यूपीएससी एग्जाम एंड एक्सेप्ट इट। ठीक है, दूसरी चीज, 10 से 15% क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें तुम लोग डाउटफुल कंडीशन में होगे कि 50-50 ये आंसर होगा। ठीक है, तो इस चीज को दिमाग में लेके चलो। किसी भी ऑल इंडिया रैंक 1 की भी तुम ना लिस्ट निकाल के देख लेना यार, जीएस में उनके ना 20 मार्क्स आने के भी, जितने ऑल इंडिया रैंक होल्डर्स भी हैं, 20 मार्क्स भी नहीं आते लोगों के। ठीक है, लास्ट टाइम CDS 1 2024 में जो सेक्शनल कट ऑफ है ना जीएस की 18 करनी पड़ी थी, बिकॉज बच्चों के आ ही नहीं रहे थे मार्क्स उतने। अगर आप ऑल इंडिया रैंक 1 होल्डर के भी मार्क्स देखोगे ना जाके, हार्डली 35। ठीक है, 30-35, दैट इज द मैक्स स्कोर। तो प्लीज लेट्स सेट सम रियलिस्टिक गोल्स। हमारा प्लान रहेगा कि हमें 35 से 40 के बीच में स्कोर लेके आना है व्हेन इट कम्स टू जीएस। ठीक है, क्लियर है। 35 के अराउंड अगर बहुत टफ पेपर है और थोड़ा इजी आ गया तो 40 से ऊपर। ओके, अब बात करेंगे मैं आपकी कैसे मदद करूंगी, एक एक स्टेप से बताती जाऊंगी। बहुत सारी चीजें हैं, इट्स नॉट द ओनली वन थिंग जो भी मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। बहुत सारी टेलीग्राम पे चीज शेयर करूंगी, यूट्यूब पे, तो प्लीज आखिरी तक सुनते जाना सारी बात। ठीक है, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे 30 डेज का चैलेंज। आपने शायद ये FCAT में भी नोटिस किया होगा कि मैंने 30 डेज में आपको 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कराए थे। सेम इसी तरीके से मैं आपको CDS में भी कराऊंगी। बिकॉज देखो यार, मैं हर सब्जेक्ट की कराऊंगी, ज्योग्राफी के भी, हिस्ट्री के भी, पॉलिटी के भी। रीजन क्या है, कोई भी एक सब्जेक्ट दगाबाज निकल जाता है एंड दैट्स द रियलिटी। मैंने तुम्हें पूरी साइंस एज पर टू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा दी, लेकिन यूपीएससी चाहता ही नहीं है तुम साइंस के क्वेश्चन कर पाओ। तो क्या करेंगे कि बिल्कुल बहुत इतनी टफ साइंस बना देंगे कि तुम्हारे 2-3 क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं होंगे, और तुम्हारे लिए हिस्ट्री जो है वो बहुत इजी कर देंगे, या फिर पॉलिटी इजी कर देंगे, कुछ भी कर सकता है। ये यूपीएससी है, तो हमें सारे सब्जेक्ट हाथ में लेके चलने पड़ेंगे। इसलिए मैं सारे 30 जो ट्रेंडिंग टॉपिक है ना, सारे सब्जेक्ट्स के कवर कराऊंगी, सिर्फ 1-2-3 सब्जेक्ट के नहीं, ऑल द सब्जेक्ट्स। ठीक है, तो हमें 30 डे चैलेंज लेंगे। हमारा गोल है कि ऑल इंडिया रैंक लेके आनी है CDS में, एग्जैक्टली तुम्हारी बड़ी बहन की तरह। अगर मेरी ऑल इंडिया रैंक 26 आई थी, मुझे चाहिए मेरे जो बच्चे हैं ऑल इंडिया रैंक 1 लेके आए, ऑल इंडिया रैंक 5 लेके आए, 10 लेके आए। ठीक है, उसके बाद ये स्टार्ट कब होगा, 13 मार्च को। सबके सब टेलीग्राम पे और यूट्यूब पे बहुत एक्टिव चाहिए मुझे अब आखिरी के 1 महीने, बहुत हेल्प करूंगी मैं तुम्हारी। ठीक है, और रिवॉर्ड क्या है होगा हमारा, हमारा नाम आएगा यूपीएससी की लिस्ट में। ठीक है, मैंने जैसे डे 1 से डे 5 तक ज्योग्राफी कवर कराई है, फिर केमिस्ट्री, ये सारी चीज़ें हम लोग कहाँ करेंगे, टेलीग्राम पे। ठीक है, अब आप मुझसे पूछोगे कि मैम ये जो 30 टॉपिक्स है ना यार, आप कैसे निकालते हो, भगवान तो आप हो नहीं। भाई एक भगवान जैसी ही चीज़ एग्जिस्ट करती है, दैट इज योर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं किए, यू आर डूइंग द बिगेस्ट मिस्टेक। अभी मुझसे ना सारे बच्चे पूछ रहे, मॉक्स मैम कहाँ से लगाएं, मॉक्स कौन सी टेस्ट सीरीज ले।
यार क्या तुम लोगों ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाया अभी तक? बिलीव मी, मैं आखिरी तक ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही सॉल्व कर रही थी, लाइक 1 2 3 5 10 जितने सामने आते गए। एंड पर्सनली अभी जो मैं तुम्हारे साथ एनालिसिस भी करने वाली हूँ, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक तुम्हें भी आगे बताऊंगी ना मैं, जिन्होंने भी लाइक सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, तो वो सारी चीज़ें मैंने इसी बुक से करी है, बिकॉज इट वॉज कंपेरेटिवली ईजी। इसमें ना आखिरी में टॉपिक लिस्ट प्रॉपरली गिवन है, साथ के साथ बहुत सारे जो क्वेश्चन हैं उनकी एक्सप्लेनेशन गिवन है, जहाँ से भी क्वेश्चन यूजुअली यूपीएससी वापस से रिपीट कर लेता है। ठीक है, अब आती है बात, सारे तुम जितने भी हो ना, सब अलग अलग स्टेजेस पे हो आज की डेट में। कोई ऐसी स्टेज पे है कि मैम मैं तो कॉलेज जाता हूँ, ऑफिस जाता हूँ, बिल्कुल कुछ नहीं आता, प्रेपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, पार्टली सिलेबस कंप्लीट किया है, हिस्ट्री इकोनॉमिक्स तो टच भी नहीं की है, या फिर बिल्कुल पूरा सिलेबस हमने कंप्लीट कर लिया। मैम जल्दी बताओ रिविजन कैसे कराओगे हमारी ऑन टेलीग्राम या फिर यूट्यूब। ठीक है, तो ये सारी स्टेज वाइज तो मैं एक एक चीज समझाऊंगी, लेकिन सबसे पहले मैं तुम्हारे साथ सारे इनिशिएटिव डिस्कस करना चाहती हूँ, फिर बताऊंगी कि कौन सी स्टेज वाले बच्चे को कौन कौन से इनिशिएटिव जो है वो यूज करने हैं। ठीक है, सबसे पहले आ जाते हैं करंट अफेयर्स। अगर तुम मेरे करंट अफेयर्स के बारे में नहीं जानते तो तुम मुझे जानते ही नहीं हो बेसिकली। इनसाइट एसएसबी इज नोन फॉर इट्स करंट अफेयर्स। जो मैं आखिरी की वो जो 100 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन वाली वीडियो रिलीज करती हूँ, मेरी स्ट्रीक रही है 6 क्वेश्चन डायरेक्टली आते ही आते हैं इस एक सिंगल वीडियो से। जहाँ पे ये लोग कहते हैं यूपीएससी को गेस कर पाना इज डिफिकल्ट। आई से वन थिंग, अगर पेपर एज पर टू पैटर्न आ गया ना, आई गारंटी यू यहाँ से बाहर क्वेश्चन नहीं आएंगे। करंट अफेयर्स के लिए तुम्हें क्या करना है, कोई न्यूज़पेपर कुछ नहीं करना, पार्ट 1 से लेकर पार्ट 6, ठीक है, ये जो है सितंबर इज योर पार्ट 1, अक्टूबर जो है पार्ट 2 है। ठीक है, ऐसे करके ये जो पार्ट 6 तक है, मुश्किल से आधे आधे घंटे की वीडियो है आपकी मंथली, सिर्फ आपको ये सारी 6 वीडियोस कवर करनी है। सबसे इंपॉर्टेंट बता देती हूँ कौन सी है, पार्ट 4 5 और 6, ये जो 3 महीने ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद 2 वीडियोस, एक तो 50 करंट अफेयर की और एक 100 करंट अफेयर की, जिसमें मैं यूजुअली आपके ये मंथ के रिवाइज कराती हूँ सारे, और कुछ एडिशनल अगर मुझे इंपॉर्टेंट लगती हैं चीज़ें वो मैं आपके साथ इन वीडियोज़ में डिस्कस करती हूँ। इसके अलावा तुम्हें टच करने की भी ज़रूरत नहीं है। आई गारंटी यू तुम्हारी ये 4 घंटे के अंदर अंदर सारी करंट अफेयर्स कंप्लीट हो जाएगी। जहाँ तुम्हें 6 महीने के बड़े बड़े न्यूज़पेपर कवर करने पड़ते, 1 घंटे में आपका एक न्यूज़पेपर कवर होता। आई एम कवरिंग एवरीथिंग फॉर यू विद इन 4 आवर्स। ओके, और ये आपकी कुछ, थैंक यू फॉर दीज मैसेजेस, आई जस्ट से वन थिंग। दूसरी चीज़ आती है लास्ट मिनट रिविजन वीडियोस। मैं आपकी सब्जेक्ट वाइज लास्ट मिनट रिविजन वीडियो डालूंगी। पॉलिटी ऑलरेडी डल चुकी है, प्लीज़ उस वीडियो कवर कर लेना। फिजिक्स केमिस्ट्री सब कराऊंगी। लास्ट टाइम में जो फिजिक्स की वीडियो थी 1 घंटे की मैं रिविजन कराई थी, सारे के सारे फिजिक्स के क्वेश्चन एज इट इज़ आपके इस सिंगल वीडियो से आए थे। मैंने टेलीग्राम पे क्वेश्चन के स्क्रीनशॉट लेके और वीडियो के स्क्रीनशॉट लेके डाले हुए हैं, जाके आप चेक कर सकते हो। सो बेसिकली आपकी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, ठीक है, आपके सारे सब्जेक्ट में इसे कवर कराऊंगी लास्ट मिनट रिविजन से। उसके बाद आती है सबसे इंपॉर्टेंट एंड सबसे रिक्वेस्टेड चीज़, लास्ट मिनट रिवीजन मॉड्यूल। भाई मेरा टेलीग्राम भरा हुआ है कि मैम कब रिलीज करोगे। अच्छा देखो, जो ये लास्ट मिनट रिवीजन मॉड्यूल है, लास्ट टाइम मैं आपको एक बार छोटा सा डिस्कशन दिखा देती हूँ। ये मैंने डाले थे आप लोगों के लिए, है ना, कैन यू सी, एक पूरा का पूरा पेज जो है डायरेक्टली इस एक एलएमआर मॉड्यूल जो बायो का था, डायरेक्टली ये सारे क्वेश्चन सिर्फ लास्ट मिनट रिवीजन मॉड्यूल, मोर देन 20 मार्क्स आप लोगों के सिर्फ मेरे लास्ट मिनट रिवीजन मॉड्यूल से आ गए थे। 15 से 20 पेजेस पर सब्जेक्ट, दैट इज इट। और फिर आप लोग कहते हो कि मैम बहुत मुश्किल है यूपीएससी क्लियर करना। यार अगर इट इज़ एज पर टू पैटर्न तो बहुत इजी है, तो प्लीज़ जाके एलएमआर यूटिलाइज कर लेना। और सारे सब्जेक्ट्स की एलएमआर जो है मैं आपको दूंगी। व्हेन विल आई गिव इट? आई विल गिव इट इन लास्ट वीक। वाई सो? बिकॉज यार ये कोर्स कंटेंट है, ठीक है, ये मेरे कोर्स वाले बच्चों के लिए है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरे टेलीग्राम स्टूडेंट्स हो या यूट्यूब स्टूडेंट्स हो, सबको फ़ायदा मिले, तो सबके लिए मैं ये डालूंगी, लेकिन इट विल बी इन लास्ट वीक एज इट्स माई कोर्स कंटेंट। ठीक है, तो सब लोग अभी पूरी रिवीजन कंप्लीट कर लो। उसके बाद में जस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें जो देखने जहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, जब मैं लास्ट वीक में डालूंगी, इनको अच्छे से रिवाइज कर लेना और एग्जाम दे के आना। आई एम श्योर यू विल स्कोर वेरी गुड मार्क्स। ठीक है, उसके बाद आप लोग रोज़ मुझसे पूछते हो कि मैम क्रैश कोर्स कब आएगा, क्रैश कोर्स कब आएगा। ओके, वी आर रिलीजिंग द क्रैश कोर्स। और आप इतना पूछते इस रीज़न से हो बिकॉज हर जो मैसेज होता है ना, दैट इज़ क्लियर्ड मैम, क्लियर्ड मैम। यू विल सी क्रैश कोर्स में बच्चों ने विद इन अ मंथ एग्ज़ाम क्वालिफाई किया। एंड दिस इज़ ओनली फॉर दो स्टूडेंट्स जिनकी प्रेपरेशन बिल्कुल ज़ीरो लेवल पे है, या फिर उन्हें समझ नहीं आ रहा कि इकोनॉमिक्स में कहाँ से पढ़े, हिस्ट्री में कहाँ से पढ़े, जोग्राफी में कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है, या सब कुछ एक साथ रिवाइज करना चाहते हैं।
दिस विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ यू. नॉट एवरी वन हैज़ टू टेक इट, ओनली द वंस जो बिल्कुल बेसिक से प्रेपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं. बैच 13 मार्च को स्टार्ट होगा और ये मेरी गारंटी है आपका एग्जाम 100% क्लियर होगा. ठीक है, अब हम इसमें क्या करेंगे, एक बार मैं थोड़ा सा क्रैश कोर्स डिस्कस कर लेती हूँ, उसके बाद हम सारे अपने जो और इनिशिएटिव है वन बाय वन एज पर टू द स्टूडेंट कि वो कौन से लेवल पे वो डिस्कस करेंगे. ठीक है, देखो अगर मैं बात करूँ, बिल्कुल बिगिनर हो, तुम्हें कुछ नहीं आता या फिर तुम रिवाइज करना चाहते हो, सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तुम सब पढ़ चुके हो बट आखिरी में नोट्स नहीं बनाए हैं, रिविजन करनी है, तो यहाँ पर मैंने डे वाइज जो है, जैसे आप देखोगे ज्योग्राफी हैज़ बीन कंप्लीटेड इन 5 days बाय स्टडिंग ओनली व्हाट कम्स इन एग्जाम, ओनली इंपॉर्टेंट टॉपिक्स. ठीक है, ये कराए जाएंगे. सबसे पहले आप जैसे ये कंप्लीट करोगे, आपका यहाँ डे 2 के बाद क्या होगा, आपका एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेशन होगा जिसमें सारे 5 साल के इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बताए जाएंगे और प्रोबेबल क्वेश्चन क्या होंगे वो डिस्कस किए जाएंगे. फिर सेम डे 5 के बाद होगा. ठीक है, उसके बाद जैसे ही आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं वो डिस्कस हो गए, फिर आपके होंगे लाइव सेक्शनल टेस्ट और इन लाइव सेक्शनल टेस्ट में आपके डाउट्स भी होंगे. उसके बाद आपको गेस वर्क भी समझाया जाएगा बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन यूपीएससी एग्जाम. ओके, उसके बाद आपकी लास्ट मिनट रिवीजन कराएंगे सब्जेक्ट की और आपको लास्ट मिनट रिवीजन मॉड्यूल देंगे. ऑफ कोर्स योर बैच स्टूडेंट, यू विल हैव एन अर्ली एक्सेस टू योर एलएमआर मॉड्यूल. आ गई बात समझ? दिस इज क्लियर फॉर ऑल द क्रैश कोर्स स्टूडेंट्स, है ना? अब बात करते हैं वन बाय वन स्टेज. जैसे कि आपने पूरा का पूरा जो है सब्जेक्ट कंप्लीट कर लिया है, व्हाट यू शुड डू. मैं आपको एक बात बोल सकती हूँ कि आई कैन स्टिल हेल्प यू इन गेनिंग एज ऑफ एटलीस्ट 20 मार्क्स. आपको क्या करना है, सबसे पहली चीज़ आपको लगाने हैं, जो मैं आपकी वीडियोस डालूंगी ना यूट्यूब पे, लास्ट मिनट रिवीजन वीडियोस. ठीक है, दूसरी चीज़ आपको मेरी करंट अफेयर्स कंप्लीट करनी है. तीसरी चीज़ आपको मेरी लास्ट मिनट रिवीजन मॉड्यूल जो मैं आपको दूंगी लास्ट वीक में ऑन टेलीग्राम, आपको ये अच्छे से रिवाइज करनी है. ठीक है, बस ये कर लेना. इसके बाद मैं आखिरी में आपके कुछ टेस्ट भी डालूंगी, मॉक टेस्ट्स, और आप अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं उनको अच्छे से इस एक महीने में उस पर फोकस करना. दैट इज ऑल यू नीड टू डू. ठीक है, उसके बाद आते हैं इफ़ यू पार्टली कंप्लीटेड द सिलेबस, मतलब आपका सिलेबस पूरा नहीं है, आपने 2 सब्जेक्ट बहुत अच्छे से कर लिए लेकिन आपके 2 रह रखे और आपको किसी ने पहले बोला था कि सिर्फ साइंस भी कर लोगे ना तब भी हो जाएगा. यार नहीं, द एग्जाम पैटर्न हैज चेंज सो मच. जो बच्चे CDS 1 2024 में कंप्लीटली साइंस के बेसिस पे गए थे यार, उसको क्वेश्चन ही समझ नहीं आ रहे थे एग्जाम में क्या है. आपको सारे सब्जेक्ट कंप्लीट करने हैं A to Z जितने भी हैं, लेकिन उसमें से जो भी एग्जाम में पेपर, अगर आप देखोगे कि हिस्ट्री ईजी आ गया, इकोनॉमिक्स जो भी ईजी आ गया, उसके अकॉर्डिंग आप पेपर सॉल्व करोगे. ठीक है, तो अगर इफ़ यू आर इन दिस स्टेज, या तो आप मेरी जो लास्ट मिनट रिवीजन मॉड्यूल्स इन सबको एक बार देख लेना, और बिल्कुल ही यू वांट कि मैम मेरे को बेसिक से बता दो, सो यू कैन बी अ पार्ट ऑफ क्रैश कोर्स, तो वहाँ से आपकी वो चीज़ें कवर हो जाएंगी. और अगर आपको बेसिक्स क्लियर हैं देन गो फॉर जस्ट माई लास्ट मिनट रिवीजन वीडियोज़ एंड मॉड्यूल्स. समझ आ गई? अब आती है बात स्टेज 1. ऑलरेडी टोल्ड यू गाइज, अगर स्टेज 1 में हो प्लीज़ रिस्क मत लो. It's just a 30-day thing and I can assure you crash course can be the only thing that can help you. अगर सिर्फ LMR करके चले गए ना, देखो क्वेश्चन वहाँ से 100% आ जाएंगे लेकिन तुम्हारे बेसिक्स ही क्लियर नहीं है ना, तो तुम वो रिविजन मॉड्यूल है यार, वो रिविजन के लिए है. तुम्हें बेसिक ही नहीं पता है तो तुम रिविजन समझ ही नहीं पाओगे यार कि ये क्या लिखा है स्टेटमेंट में, मुझे समझ ही नहीं आ रहा. तुम उन 20 पेज को करने में पता नहीं कितना टाइम लगा दोगे. समझ रहे हो? सो सबसे पहले अपने बेसिक सॉर्ट करो ताकि तुम्हें LMRs एटसेट्रा समझ आने लग जाए. ठीक है, अब बात करेंगे ऑल दोज पीपल जिनके सब्जेक्ट्स कंप्लीट नहीं है, उनको कौन से टॉपिक्स पे मेजरली ध्यान देना चाहिए. मैं आपको ना सब्जेक्ट वाइज अब समझाने वाली हूँ. दैट विल बी एक्सट्रीमली हेल्पफुल फॉर यू. अब बस एक इंपॉर्टेंट चीज़ बिफोर आई टेल यू दिस. पहली चीज़, सब अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे ध्यान देंगे. दूसरी चीज़, लास्ट मिनट रिवीजन जो मैं कराऊंगी यूट्यूब पे और टेलीग्राम पे, इस पे सब ध्यान देंगे. और जो आखिरी में मैं एक मॉक टेस्ट आप सबको फ्री में दूंगी ऑन टेलीग्राम, प्लीज़ टेक अ नोट ऑफ इट, टेलीग्राम पे बताऊंगी उसके बारे में, वो सब लोग करेंगे. ठीक है, इज दिस ऑल क्लियर? इतना भी कर लोगे विल बी क्वाइट हेल्पफुल फॉर यू. अब बात करते हैं वन बाय वन सारे सब्जेक्ट्स की. अब हम जल्दी से इजी मार्क्स फेच टॉपिक्स डिस्कस कर लेते हैं जो हमें लास्ट 30 डेज में करने हैं. ठीक है, ये मैं आपको 2 सब्जेक्ट्स के थ्रू बताऊंगी. 2 सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट एरिया समझाने की कोशिश करूंगी. सेम आपको सारे सब्जेक्ट्स में फॉलो करना है. ठीक है, और ये अभी तक जो मैं आपको बता चुकी हूँ ऑल ऑफ इट इज गिवन इन पॉइंटर्स. एक बार गो थ्रू कर लेना कि हमें जो है अपने कोर सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग रखते हुए, बिकॉज कोई भी 2 सब्जेक्ट वैल्यू हो रहे, कोई भी डी वैल्यू हो रहे, तो हमें कोर सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग रखने के साथ साथ और भी सब्जेक्ट्स कवर करने हैं. सारे सब्जेक्ट्स अगर आप नहीं समझ पा रहे हो, हिस्ट्री इकोनॉमिक्स नहीं समझ आ रहे, एटलीस्ट उसके मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स जो भी मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ प्रीवियस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग,
वो तो सबको करने ही करने हैं। एंड अलॉन्ग विद दैट LMR में एनी विच वेज मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट एरियाज एंड टॉपिक्स कवर करके चलूंगी, ठीक है। इकोनॉमिक्स लेटली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस गेन कर रहा है, हिस्ट्री एज यूजुअल दगाबाज ही रहता है, और स्टैटिक एरियाज हैं कुछ जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, वो मैं आपको बताऊंगी, जहाँ से डायरेक्टली 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं। एंड करंट अफेयर्स कोई नहीं छोड़ेगा। इजी मार्क्स फेच एरिया, सबसे पहले हम साइंस डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। साइंस में आप कोई भी रिसोर्स जो भी फॉलो कर रहे हो उसको स्टिक करो, चाहे तो मेरे बैच स्टूडेंट हो, चाहे तुम एनसीईआरटी कर रहे हो या कहीं से ऑफलाइन कोचिंग ले रहे हो, जो भी कर रहे हो स्टिक टू इट राइट नाउ, ठीक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। सबसे पहले हम डब्बे को डिस्कस करेंगे। व्हाट इज दिस डब्बा? ओके, सो बेसिकली ये मैं दिस इज अ रेगुलर टर्म दैट आई यूज फॉर माय बैच स्टूडेंट्स। डब्बा सीरीज इज बेसिकली, ये मैं अपने बैच वाले बच्चों को अभी देने वाली हूँ। तो आप एक चीज़ नोटिस करोगे, जितने भी एनसीईआरटी के डब्बे हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कैन यू सी दिस? ये क्वेश्चन डायरेक्टली इस डब्बे से पूछा गया है, ये वाला क्वेश्चन डायरेक्टली इस डब्बे से पूछा गया है, ये वाले जितने क्वेश्चन हैं डायरेक्टली इस पर्टिकुलर डब्बे से आए हैं, और यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन हर बार रिपीट होता है। ये वाला क्वेश्चन यहाँ से है। सो डू यू फाइंड समथिंग दैट इज कॉमन? व्हाट इज इट? जितने भी एनसीईआरटी के डब्बे हैं उनको अच्छे से रिवाइज कर लेना, ठीक है। और जो बैच वाले बच्चे यार, प्लीज़ यू डोंट टेक टेंशन, मैं तुम्हारे लिए ना 2-3 पेज की पीडीएफ बना के, जो भी इंपॉर्टेंट, जैसे केमिस्ट्री की अलग, फिजिक्स की अलग, तो ये सारे डब्बे तुम्हें मैं दे दूंगी। प्लीज़ उधर से एक बार रिवाइज कर लेना, लाइन टू लाइन एग्जैक्टली क्वेश्चन यहाँ से आता ही आता है, ठीक है। सो प्लीज़ जितने भी बच्चे सीरियस देने वाले हैं, डोंट निग्लेक्ट दीज डब्बाज ऑफ एनसीईआरटी। यू कॉल इट बॉक्सेज, यू वांट टू कॉल इट वट एवर, बस इसको अच्छे से कर लेना, ठीक है। उसके बाद जो यूजुअली टॉपिक रिपीट होते हैं, एज आई हैव टोल्ड यू, इन डब्बों से ही होते हैं, और साथ के साथ कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज हैं, जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल सेल के जितने भी ऑर्गेनलीज हैं वहां से क्वेश्चन आना ही आना है। हॉर्मोन्स की अगर मैं बात करूं तुमसे, प्लांट हार्मोन और एनिमल हार्मोन में बेसिकली ह्यूमंस, यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। ह्यूमन फिजियोलॉजी की अगर मैं बात करूं, आप एक चीज नोटिस करोगे, बहुत ज्यादा हार्ट जो है दैट इज फेवरेट, डाइजेस्टिव जूसेस जो हैं दे आर वेरी वेरी फेवरेट ऑफ आई डोंट नो व्हाई, बट सीडीएस आस्क इट अ लॉट। उसके बाद अगर हम बात करें जितने भी एंजाइम्स हैं, दैट इज ऑल्सो यूजुअली आज, जो भी पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम में एंजाइम्स रहते हैं, साथ के साथ जितनी भी डिजीजेज हैं वहां से क्वेश्चन आते ही आते हैं एग्जाम में, ओके। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज है। आप जैसे जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करते जाओगे, यू विल रियलाइज कि यार क्वेश्चन तो रिपीट हो रहे हैं एज इट इज एग्जामिनेशन में, एंड वी हैव टू फोकस ऑन ऑल ऑफ दिस एनी विच वेज। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, लास्ट मिनट रिविजन मॉड्यूल में मैक्सिमम इंपॉर्टेंट चीज तुम्हारे लिए मैं कवर करके रखूंगी, ठीक है। और जो बैच वाले बच्चे हो, प्लीज टेक अ नोट, ये तुम्हें बहुत ही जल्दी मिलेगा, सो उसको अच्छे से करना, ठीक है। अब ज्योग्राफी देखो, एनसीईआरटी ज्यादा प्रेफर्ड वंस यू ऑल नो अबाउट इट। और एनसीईआरटी क्यों प्रेफर्ड है? बिकॉज यहाँ पे भी डब्बे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, उनको एक बार डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देख लेते हैं जहां से मैक्सिमम क्वेश्चन एज इट इज रिपीट होते हैं। नोबडी इज गोइंग टू लीव क्लाउड। क्लाउड एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यू विल सी 100% क्वेश्चन यहाँ से आएगा ही आएगा। सॉइल्स में स्पेसिफिकली एंटी सोल्स एंड सेप्टी सोल्स, ये मैं तुम्हें लर्न कराऊंगी वाया सर्टेन टेक्निक इन माई ज्योग्राफी लास्ट मिनट रिविजन वीडियो, एक बार वो देख लेना, काफी हेल्पफुल रहेगी तुम लोगों के लिए, ठीक है। कॉपन क्लाइमेट फेवरेट है। उसके बाद अंडमान निकोबार आइलैंड्स, यार कितना ज्यादा स्ट्रेस करूं मैं इस पे, ये पूछते ही पूछते, और आजकल एक और नया फेवरेट टॉपिक निकला है एंटार्क्टिका। एंटार्क्टिका से क्वेश्चन आ रहे हैं। ग्लेशियर्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पिछले 1 साल से ग्लेशियर पे बहुत फोकस जा रहा है, तो ये जो ग्लेशियर्स है, इवन जो इंडिया के अंदर ग्लेशियर्स है ना, उन पे प्लीज फोकस रखना एनी विच वेज। ये भी मैं ज्योग्राफी की LMR वगैरह में कवर करने की कोशिश करूंगी। ग्लास, ये एक टॉपिक है जो मैं कंप्लीटली आई फॉरगॉट, ये एक नया उभरता हुआ टॉपिक है फॉर साइंस, ठीक है। तो ग्लास एक बार अच्छे से कवर कर लेना, ओके। इसके अलावा और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जैसे कि रॉक्स, जहां से डायरेक्टली क्वेश्चन आता है, लेक्स यार 100% आएंगी, एंड करंट अफेयर्स से मेजरली करंट अफेयर्स में जो मैं कवर करने वाली हूँ, वो वाली लेक्स जो हैं वो आने वाली हैं। अभी एज यू ऑल नो कि कुछ वेटलैंड्स जो हैं वो मतलब आई गेस 3 ऑफ देम अभी लेटली मैंने करंट अफेयर्स में कराए हैं, नए आए हैं वेटलैंड्स, और उसमें लेक्स भी हैं कुछ, दोज लेक्स कैन बी आस्क्ड, ठीक है। उसके बाद नॉर्थ ईस्ट की लेक्स बहुत ज़रूरी हैं। फिर ये चैनल्स बहुत ज़रूरी है। एनीथिंग दैट हैड बीन इन न्यूज़, स्पेसिफिकली वॉल्केनो से रिलेटेड क्वेश्चन डायरेक्टली एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। उसके बाद जैसे मैंने बोला, डब्बाज आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, सेम आपकी ज्योग्राफी में भी फिक्स होता है, तो ज्योग्राफी के भी आपको सबको डब्बे में जो है प्रोवाइड करूंगी इन बैच। तो एल नीनो आप देखोगे, यहाँ से बार बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। ये वाला डब्बा इज अगैन वेरी वेरी फेवरेट ऑफ वॉट, ऑफ सीडीएस एग्जाम और एनडीए एग्जाम ऑल्सो,
ठीक है। सो आई होप इन दो सब्जेक्ट्स के थ्रू तुम्हें समझ आ गया है कि किस तरीके से हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को यूटिलाइज करना है, कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो प्लीज़ अब के बाद मुझसे ये मत पूछना कि मैम कौन से मॉक्स लगाएं। भाई मॉक्स छोड़ दो अभी के लिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे ध्यान दो। इन केस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर चुके हो, आखिरी में तुम्हारे लिए मैं फ्री मॉक्स कुछ अवेलेबल करूंगी टेलीग्राम पे, स्टे अपडेटेड फॉर इट। ठीक है। इन द सेम वे आप लोग हिस्ट्री भी करोगे, पॉलिटी भी करोगे, इकोनॉमिक्स भी करोगे। इकोनॉमिक्स जो है यार, इट इज़ गेनिंग लॉट ऑफ वेटेज। ठीक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अगर चाहते हो तो लेट मी नो, नीचे ना मैं एक कमेंट सेक्शन के अंदर आप लोगों के लिए पूरे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लिख दूंगी, या फिर अगर तुम बोलोगे तो मैं टेलीग्राम पे भी शेयर कर दूंगी। ठीक है। सो लेट मी नो इफ यू वांट अ लिस्ट ऑफ दीज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इन ऑल द सब्जेक्ट्स। फाइन। ऑल्सो आई कंप्लीटली मिस्ड ऑन टेलिंग यू द स्टैटिक टॉपिक्स, जहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन आने ही आने। देखो सबसे पहले इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन WTO एटसेट्रा, इनके हेडक्वार्टर्स कहाँ हैं, या फिर कुछ भी अभी न्यूज़ में रहा है, जैसे ब्रिक्स हैड बीन इन न्यूज़ है ना, आप सब लोग जानते हो, न्यू एडिशन हुआ है कंट्रीज़ का, तो वहाँ से क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है। फिर क्वेश्चन जो है, अगर नीति आयोग का कोई भी इंडेक्स रिलीज हुआ है, या अगर कोई भी उनकी रिपोर्ट रिलीज हुई है, वहाँ से क्वेश्चन आना ही आना है। फॉरेस्ट रिपोर्ट इज देयर, वहाँ से क्वेश्चन आएगा। पैरामिलिट्री फोर्सेस से रिगार्डिंग क्वेश्चन, इनके मोटो, वो वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डिफेंस से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। स्टैटिक जो है वो ऑलरेडी मेक स्टैटिक प्लस करंट अफेयर की वीडियो है, प्लीज़ यार उसको सब लोग देख लेना। वहाँ से बाहर आई डोंट थिंक डिफेंस का कोई भी स्टैटिक क्वेश्चन आ सकता है, या कोई भी करंट अफेयर आ सकती है। ठीक है। कुछ कुछ मिलिट्री एक्सरसाइजेज होती हैं जो हमेशा से चलती आ रही हैं बिटवीन टू कंट्रीज, वो पूछ ली जाती है। दैट कम्स अंडर ऑफ कोर्स स्टैटिक एरिया। ठीक है। उसके बाद सेंसस इज वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक्स, लेकिन अब लेटली कुछ कुछ क्वेश्चन उसके डिक्रीज हुए हैं, बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली आस्क नहीं किया जा रहा है व्हेन इट कम्स टू द सेंसस। ओके। उसके बाद बात कर लेते हैं डेज एंड डेट। उसके बाद इंडेक्सेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। अगर कोई भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें इंडिया की क्या रैंक रही है, अगर कोई भी इंडेक्स जो है वो रिलीज़ किया गया है, दे गेट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। आई होप आपको समझ आ चुका है कि प्रेपरेशन कैसे करनी है, और मैं तुम्हारा हाथ पकड़ के इस एग्ज़ाम को क्लियर कराऊंगी। ठीक है। कुछ नहीं करना यार। अगर तुम लोग मुझ पे ट्रस्ट करते हो, सिर्फ और सिर्फ लास्ट मिनट रिविजन्स जो हैं उनको अच्छे से फॉलो कर लेना। लास्ट मिनट रिविजन की जो मॉड्यूल रहेंगे उन्हें अच्छे से फॉलो कर लेना। मेरी करंट अफेयर वीडियोस फॉलो कर लेना। मैं ट्राई करूंगी तुम्हारे मैक्सिमम रिविजन यहीं से करा दूं, एंड आई एम क्लियरली सेइंग इट्स अ रिविजन। ठीक है। बिकॉज अगर आपको सब कुछ बिल्कुल बेसिक से करना है, लुक यू नीड अ सिंक्रोनाइज्ड वे ऑफ स्टडिंग। डे वाइज आपके टारगेट होने चाहिए, डे वाइज आपको पढ़ना है। जैसे कि मैं 30 डेज में आपको कुछ 30 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कराने वाली हूँ ऑन टेलीग्राम, वहाँ से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो प्लीज़ उसे सिंक्रोनाइज वे में कर लेना। एंड इफ़ एनीबडी इज़ एट दैट लेवल कि मैम प्लीज़ हमें सारी चीज़ एक बार रिवाइज करनी है, इंपॉर्टेंट क्या है, दिस इज़ द सोल्यूशन। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करना है, नहीं समझ आ रहा एंड यू वांट दैट 40+ मार्क्स, ये मेरी गारंटी है यार, आराम से आ जाएंगे, बिकॉज वी आर कवरिंग ओनली व्हाट कम्स इन एग्जामिनेशन। इट्स अ वेरी, मतलब इतना सोच समझ के ये बैच बनाया गया है, इसमें जो कंटेंट ऐड किया गया है इतना सोच समझ के किया गया है। लाइव सेशन जो आपके डेली होंगे, उसका आपको एक प्रॉपर स्केड्यूल मिल जाएगा कि किस दिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सेशन है, किस दिन आपके डाउट सेशन है, किस दिन लाइव टेस्ट है। तो ये जो चीज़ें जब होने वाली है ना, दिस विल हेल्प यू लॉट। आप रिकॉर्डेड लेक्चर्स कंप्लीट करोगे और उसके बाद आप ये लाइव सेशंस अटेंड करोगे। आई एम श्योर आप दिन में अगर मुझे 5 से 6 घंटे दे पा रहे हो, आई विल मेक यू क्लियर दिस एग्जामिनेशन विद 40+ मार्क्स इन GS, जहाँ पे बच्चों के 20 मार्क्स भी नहीं आते, बिकॉज 20 मार्क्स तो मैं उन्हें सिर्फ और सिर्फ अपने लास्ट मिनट रिविजन मॉड्यूल से दिला देती हूँ। सो आई जस्ट से वन थिंग, दैट सीट्स विल बी लिमिटेड। ये बैच आज ही लॉन्च हो रहा है, और आज ही आई एम श्योर इसकी जो सीट्स हैं काफ़ी हद तक फुल हो जाएंगी। फर्स्ट जो 50 स्टूडेंट्स रहेंगे उनको ऑफ कोर्स ऑफर मिलेगा, दे विल गेट 500 ऑफ। तो प्लीज़ जाओ और यूटिलाइज इट एंड मेक श्योर दैट यू जॉइन द बैच ऑन टाइम, ताकि आप लोग अभी से प्रेपरेशन स्टार्ट कर सके। अब आती है बात इंग्लिश की। देखो इंग्लिश की मैं सिर्फ एक चीज़ बोलूँगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जितनी ज़्यादा तुम प्रैक्टिस 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 करोगे, उतनी ही अच्छी तुम्हारी इंग्लिश होती चली जाएगी, एंड दैट्स द ओनली वे। और इंग्लिश में यार एनी विच ways you have to try and score more than 80 marks, because ये एक ऐसा एरिया है जहाँ पे आप मैक्सिमम मार्क्स फेच कर सकते हो। तो आपकी, चाहे आपको OTA क्लियर करना है, चाहे IMA चाहे INA, आपके मैक्सिमम मार्क्स इंग्लिश से ही गेन होंगे। ठीक है। और जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ, स्मार्ट वर्क इज़ द सोल्यूशन राइट नाउ। स्मार्ट वर्क नहीं किया, करते रहो हार्ड वर्क, कोई फ़ायदा नहीं होगा जब तक तुम्हें ये नहीं पता कि एग्जाम में क्वेश्चंस कहाँ से आ रहे हैं। Trust me and be with me throughout this preparation journey, and after few days जैसे एग्जाम दोगे, I'm sure you'll come back and say कि मैम काफ़ी नई चीज़ें सीखी आपसे, और एग्जाम को देखने का एक नज़रिया जो है वो चेंज हो गया, और काफ़ी क्वेश्चंस रिपीट हुए। तो क्या बोलते हो, स्टार्ट करें यूट्यूब पे और टेलीग्राम पे?
Let's begin our preparation together. Let's make it through this examination together.